नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तरक वफा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अनिला संजीला को बताती है, तुम जिस लड़की को समझती हो कि उसे तुमने सिप्तैन के लिए पसंद किया है तो तुम गलत सोच रही हो। सिप्ते ने तुम्हारे साथ खेल खेला है। सिप्ते उस लड़की को पहले से ही जानता है। संजीला कहती, आप ये क्या कह रही हैं? सिप्ते उस लड़की को कैसे जान सकता है भला? सिप्ते तो उस लड़की से कभी मिला भी नहीं। मैंने भी उस लड़की को एक बार ही देखा है। अनिला कहती है, तुम बहुत भोली हो। वो लड़की सिप्तैन के ऑफिस में काम करती है। उसका नाम मरियम है और सिप्तैन उससे मोहब्बत करता है। सिप्तैन ने मुझे साफ साफ बताया है कि वो शादी करेगा तो उस लड़की से करेगा, वरना नहीं करेगा। और हाँ, उस लड़की की किसी के साथ इंगेजमेंट भी नहीं हुई। हमें उस लड़की के रिश्ते के लिए एक बार फिर जाना है। संजीला कहती है, अच्छा तो ये तुम्हारी आंख के नीचे हो रहा था आंख मटक्का। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते रहे और तुम लाइलम रही। कैसे? अब भुगतना। जब मैं कह रही थी कि नौशीन की शादी सिप्तैन से होने दो तो तुमने नहीं होने दी। अब भुगतो। वैसे ये लड़की अगर सिप्तैन की जिंदगी में आ गई तो सिप्तैन आपके हाथ से तो गया। इस घर की सारी हुक्मरानी तो उस लड़की के पास होगी। अब तुम खुद ही सोचो, जिसने तुम्हें साफ साफ कह दिया है कि उसकी शादी सिर्फ उसी से होगी और किसी से नहीं होगी, बताओ वो लड़की कितनी चालाक होगी। अनिला कहती है, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, मानती हूँ बाजी पलटी है, मगर मुझे पता है बाजी किस तरह जीतते हैं। तुम्हारी बहन बहुत अच्छी तरह से जानती है। इस बार फुफ्फो ने इनकार किया है, अगली बार सिफ्ते खुद इनकार करेगा इंशाल्लाह। संजीला कहती है, देख लूंगी आपको इस बार आपकी चालाकी कितना काम करती है। इधर मरियम सिप्तैन के बारे में सोच रही थी। सिप्तैन भी हद करते हैं। ऑफिस के लोग क्या सोचेंगे कि सिप्तैन और मैं इसलिए बार बार प्रोजेक्ट पर जा रहे थे कि हमारे दरमियान में कोई चक्कर है। ऊपर से फुफ्फो को भी बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। उन्होंने तो थप्पड़ वाली बात को भी खानदान वालों के सामने बढ़ा चढ़ाकर बताया होगा। वैसे सिप्तैन में कोई कमी भी नहीं, इज्जत से मेरा हाथ मांगा है। उनकी नीयत पर कोई शक भी नहीं किया जा सकता। मरियम के दिल में सिप्तैन की मोहब्बत जाग रही थी। मरियम अपनी माँ को कहती, अम्मी फुफ्फो हमारे घर में कब तक रहेंगी? उनका हमारे मामलात में दखल देना, टांका झांकी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। आप उन्हें कहें अब अपने घर जाएं। और फिर आपने आसिफ भाई को देखा है, उनमें भाइयों वाली तो कोई बात ही नहीं। मरियम की माँ कहती है, क्या करूं तुम्हारी फुफ्फो का? तुम्हारी दादी ने तो उसी वक्त उन्हें घर से जाने का कह दिया था, मगर उन्होंने अपने हिस्से की बात कर दी। मरियम कहती है, तो क्या अब उनके हिस्से के लिए हमारा घर बिकेगा? मरियम की माँ कहती है, पता नहीं क्या होगा। मुझे तो इस कंवल से डर लगने लगा है। अगर और चंद दिन यहाँ रह गई तो मुझे पागल करके छोड़ेगी। हया कहती है, अम्मी मुझे वाकई आसिफ भाई की हरकतें ठीक नहीं लग रही। आसिफ भाई कल हमारे छोटे भाई को भी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। आप अब्बू से बात करके फुफ्फो और आसिफ भाई को चलता करें। दूसरी तरफ सिप्तैन मरियम के घर आता है। दादी सिप्तैन को देखकर बहुत खुश होती है। सिप्तैन कहता है, दादी यहाँ से गुजर रहा था, पिछली गली में मेरी बहन रहती है, उनके पास आया था, सोचा आपसे मिलता जाऊं। इस बात पर मरियम की माँ को भी शक हो जाता है। उस दिन जो औरतें आई थी वो सिप्तैन की ही बहनें थी। मरियम की माँ मरियम से पूछती है। मरियम कहती है, जी अम्मी, उस दिन आने वाली औरतें सिप्तैन सर की बहनें ही थी। मरियम की माँ कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या चल रहा है? मरियम कहती है, सिप्तैन सर मुझसे शादी करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बहनों को भेजा था, मगर फुफ्फो ने इनकार कर दिया। मरियम की माँ सर पकड़कर बैठ जाती है, इतना कुछ हो गया और मुझे खबर तक नहीं। मरियम कहती, नहीं अम्मी, मैं तो सोच भी नहीं सकती। मुझे तो तब पता चला जब सिप्तैन सर की बहनें यहाँ से होकर चली गईं। इधर अनम जैसे ही नौशीन को देखती है, उसके तन बदन में आग लग जाती है। अनम नौशीन को कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? नौशीन कहती है, यहाँ मुझे सिप्तैन खुद लेकर आए हैं। अनम कहती है, तुमने जरूर कोई ड्रामा रचाया होगा। नौशीन कहती है, घर में डाकू घुस आए थे, मुझे डर लग रहा था। अनम कहती है, तुम्हारी इन चालाकियों को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मुझे सब पता है तुम यहाँ क्यों और किस लिए आई हो। सिप्तैन से अपनी शादी का ख्याल तो अपने दिल से निकाल ही दो, समझी तुम? मरियम की माँ मरियम के बाप से बात करती है। आपको कुछ बताना था। चंद दिन पहले कुछ औरतें मरियम के रिश्ते के लिए आई थी। कंवल ने उनके सामने कहा कि मरियम का रिश्ता उनके बेटे से तय हो चुका है। नजीब कहता है, ये तो कंवल ने बहुत गलत किया, उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, हम उसे साफ इनकार कर चुके हैं। मरियम की माँ कहती है, एक और बात जिसका मुझे भी अब पता चला है। जानते हैं कि वो दोनों औरतें कौन थी? वो सिप्तैन की बहनें थी।
जो मरियम के रिश्ते के लिए आई थी। नजीब कहता है क्या मतलब है? मरियम ने इस बारे में तुमसे कोई बात की थी? फराह कहती नहीं, हाँ अलबत्ता अम्मा जी को इस बात के बारे में कुछ कुछ पता है। अम्मा जी कहती हाँ, इसमें कौन सा गलत है? जिस घर में बेटियां होती हैं वहां रिश्ते तो आते ही हैं। सिप्तैन अच्छा लड़का है, हम सब उससे मिल चुके हैं और उसने मरियम के रिश्ते के लिए अपनी बहनों को भेजकर अच्छा किया है, इज्जत से रिश्ता मांगा है। अगर मुझे पता होता तो मैं हाँ कर देती, मगर कंवल ने तो बात ही बिगाड़ दी। अल्लाह पूछे इस कंवल को। नजीब खामोश था। नजीब मरियम से पूछता है। मरियम कहती है हाँ बाबा, कुछ बात हुई थी, मगर मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि सिप्तैन सर मेरे रिश्ते के लिए अपनी बहनों को यहाँ भेज देंगे। ड्रामा तरके वफा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।